से व्यक्ति पैठम की गीत श्री साहिब की सहाय कार से पीछे बोल बाटे बोलो जी सिखाना सीखी जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। मैं आप सबको आज गुरुदेव चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ मैं निवेदन करदा 25 तारीख नो जो कुरुक्षेत्र की भूमि पे जो ऐतिहासिक भूमि है और जिस भूमि पे अलग अलग समय हमारे गुरुओं के चरण कमल उस पवित्र भूमि पे पड़े हैं, तो वहां पर आप सब परिवार सहित आन की कृपालता करना। प्यारे साथ संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको दिन की जाति भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर प्यारी शासन जी, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरसिंह जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस दुर्गति पर बैठे। हम सब ये भी जानते हैं, हम उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि उस समय ये हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना बादशाह औरंगजेब से शत्रु का मोल लेने के बराबर था। प्यारी शासन जी, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को इस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनको ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जीओ, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर, तन दे मन दे प्राण भी वाले और सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी याद ही कर रहा था, हमें मालूम है और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही
उनके सपुत्र मास्टर जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात को वो भी सुन रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है? आप बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए, जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व हर घर तक इसकी आवाज जाए, हर घर के अंदर उस इतिहास, उस कुर्बानी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी हो। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का ये समय भी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष उस शहीदी के हुए हैं, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर देंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से औरंगजेब को मिलने के लिए थे। कितना साहस था! आप देखिए, एक दुश्मन के पास स्वयं उठ करके उसको मिलने के लिए, उसको चताने के लिए चल दिए, और उस गुरु औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया, और उन्होंने बंदी बनाया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, कई प्रकार की यातनाएं भी दी, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब वो ना प्रलोभन से माने, ना यातनाओं से माने, औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया। वो क्रूर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र शरीर को अपमानित करना चाहता है, इसलिए आदेश जारी किया था। परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हुआ, उसी समय एक बड़ा तूफान आंधी आई, तूफान और आंधी आई, उनके पवित्र शरीर को उठा करके मक्खन सिंह लवाना ले गए और उनके शीश को भाई जैता जी ले गए। और जब औरंगजेब को ये पता चला
कि उनके शीश को उठा करके ले गए। तुरंत औरंगजेब ने कहा अपनी सेना को कि आप उनका पीछा करिए, और पीछे करके उसको यहाँ लेकर के आए। भाई जैता जी के पीछे औरंगजेब की वो क्रूर सेना वो पीछे लग गई। हम सब जानते हैं भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहब ले जाने के लिए निकल पड़े। और जो ही उन्होंने दिल्ली को क्रॉस किया, बड़खालसा गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से औरंगजेब की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो गांव के अंदर बड़खालसा में चले गए। जब वो अंदर गांव में गए, पूरे गांव को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, निकलने का भी कहीं से रास्ता नहीं बचा। तो उनको खुशहाल सिंह दैया वो व्यक्ति मिले, और जब भाई जैता जी ने खुशहाल सिंह दैया को कहा, उनके घर में वो गए, उनको कहा कि मुगल सेना लगी हुई है पीछे और गुरु जी का शीश लेकर के वो ले जाना चाहते हैं। खुशहाल सिंह दैया ने कहा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी के इस पवित्र शीश को लेकर के आप आनंदपुर साहब चले जाओ। बोले सो निहाल। ये हमारा ऐसा इतिहास जिन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। हम सब जानते हैं भाई जैता जी, भाई जयला जी किस प्रकार से आरे से चिरवा दिया, किस प्रकार से रुई में लपेट करके आग लगा दी। इतनी बड़ी कुर्बानी है। इस प्रकार से गर्म पानी में बैठा दिया। परंतु आज तक इस इतिहास के बारे में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी, वो जानकारी ये नहीं पहुंची। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के उस पवित्र शीश को लेकर के सम्मान सहित वो आनंदपुर साहब ले जाया गया। प्यारे साथ संगीतियों, उस इतिहास को आज हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां उस इतिहास के बारे में जानकारी हो, ताकि उस इतिहास को दोबारा न दोहराया जाए। क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो इस धर्म की रक्षा ली, इस समाज की रक्षा ली, मां भैनों की सुरक्षा ली, जो बड़ी कुर्बानियां गुरुओं ने दी, उन्होंने घर घर तो पहुंचाने का साडा जिम्मा है। प्यारी साथ संगत जीओ, हरियाणा सरकार समय समय से काम कर रही है गुरुओं उन्होंने इतिहास को आगे बढ़ाने लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, और यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है। चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धति मनाने का काम किया है। और चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी के 350 प्रकाश पर्व की गल है। यमुनानगर के विचों उन्होंने बड़े पद्धति से मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाटा सा गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुरुक्षेत्र से लोगढ़ साहिब, इस रोड का नाम
बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी है। ये मुगला ते अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साथ संगत जी, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने आओ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्होंने नाम से एक चेयर स्थापित करने का वो निर्णय लिया सी, ताकि हमारे बच्चे उस चेयर पे रिसर्च कर और जानकारी हासिल हो, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की थी। हम सब ये भी जानते हैं कि हमने सिरसा जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उत्थे तपस्या की थी, समाज को शिक्षाएं दी थी, समाज को एक रास्ता दिखाया, उस जमीन पे चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ओदी 70 कनाल भूमि, वो गुरुद्वारा साहब के नाम नहीं सी, सरकार के नाम सी। कैबिनेट में 80 प्रस्ताव लेकर के आए और कैबिनेट में प्रस्ताव किया कि ये भूमि सारी की सारी चिल्ला साहब गुरुद्वारा के नाम की जाए, कोई पैसा उसका सरकार नहीं लेगी, उस सारी की सारी जमीन चिल्ला साहब गुरुद्वारे के नाम करने का ये सरकार ने। प्यारी साथ संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्होंने कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है और उसी में लेकर के सरकार बड़े पद्धर से गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस को मनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस, ये परिवर्तन का अवसर है, हम सब इसको जानते हैं। हमें उनके बलिदान को जन जन तक बताना है। आज जब यह यात्रा आगे बढ़ेगी, तब हर स्थान पर, हर नगर पर, हर गांव पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। कहा भी है, धर्म हेतु बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर, शीश दिया और झिझक न। ये गुरु तेग बहादुर जी का वो इतिहास है, जिस इतिहास को हम सब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए, यही लोगड़ साहब में जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी रही है, उस स्थान पे भी बड़ा वहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र वो खुलने जा रहा है, जेड़ा वहाँ पर हमारे जो सिख के अंदर वहाँ कार्य करते हैं, उन कार्यों को लेकर के अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने वहाँ आकर के उसको
इसको आगे बढ़ाने का, उसको उस रूप में कि कहीं से भी दुनिया से, भारत के किसी कोने से व्यक्ति वहां पर आए और आकर के उस इतिहास को जाने, उस इतिहास को देखें। मैं आप सबका आज बहुत बहुत धन्यवाद करता और पुनः आप सबनों मैं बेनती करता कि 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र से जिथे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, जिन्होंने गुरुआं दे लई बड़े काम किए ने। हम सब जानते हैं कि जो हमारा गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भूमि पे ननकाना साहिब, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, जो लंबे समय तक वहां समाज के लिए उन्होंने काम किए ने, वो पाकिस्तान भी चला गया से, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करतारपुर कॉरिडोर बना करके ननकाना साहिब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, ताकि हमारे जो लाखों श्रद्धालु वो दूर बॉर्डर से खड़े होकर के इसी सुनवाते थे, अब उनको सिद्धांत जानने का मौका मिलता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूँ कि यह यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जब गुरु के पथ पर और तेज गति से ये आगे बढ़े, ऐसी मैं गुरु के चरणों में कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैमरा थले कर ले और उत्ते कर ले ते कन्ने भाई इतने कैमरे क्यों उठा रहे, नीचे करो इसको। ले इधर आ गया बस, और लोग भी हैं यार, भाई थोड़ा नीचे सर सर सर। एक मिनट अभी तो सारे
तेरा साचा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिन आशा भगवान हर साथ सुख मन आन पिता गुरु जिस दियारे बढ़िया संतो शब्द करो मेरा साचा नाम मेरा आधारो पंच शब्द कित पार सुपान हर सुपागे शब्द बाते करना जित पर पंच दूत तुद वास कीते कान कंठ कमाए और कारम पाया तुद दिन को से नाम हरे रागे कह नानक कैस तो आदित कर व्यक्ति पैठम की गीत श्री साहिब की सहाय कारते पीछे बोल बाटे बोलो जी सिखाना सिखी